आप सभी को जय मसीह की। प्रभु में आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। और आज का जो वचन है बड़ा ही अद्भुत वचन, और परमेश्वर आशा करता हूँ आज के वचन से आपसे बात करेगा और आपके जीवन को बदलेगा। क्योंकि हम सब लोग जब तक वचन में नहीं चलते हैं तब तक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और वचन ही है जो हमें सिखाता है, बताता है और हमारा मार्गदर्शन करता है, और प्रभु हमसे बात करता है वचन के द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 44 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि सच में परमेश्वर महान है और अद्भुत परमेश्वर है। और ये जो वचन है वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। परमेश्वर ने स्वयं इस वचन को बोला है कि अपने क्या है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से प्रेम रखो। आज ये शायद बहुत मुश्किल है। आज जब हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं और लोग जब हमको सताते हैं तो हम भी अपने जीवन से सोचते हैं कि उनसे बदला लें। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है, उसके वचन में काम करना है। वचन हमको सिखाता है क्या? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और अपने बैरियों से प्रेम रखो। आज जो भी आपके दुश्मन हैं उन्हें क्षमा करिए, उनसे प्रेम रखिए, क्योंकि यदि आप उनको क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे जो पाप हैं वो क्षमा नहीं करेगा। यदि आप उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे को माफ़ करने वाला नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से प्रेम रखो। आज हमारे और आपके बहुत सारे बैरी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपके दुश्मन होंगे, जो आपको पसंद नहीं करते होंगे। हो सकता है आप किसी कार्य में बढ़ रहे हैं, आपके दुश्मन, आपके पड़ोसी जो आपसे बैर रखते हैं, वो आपके उस कार्य को बढ़ते हुए, उस कार्य में बढ़ते हुए देख के वो परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं कि आखिर ये कैसे बढ़ रहा है। तो हमें उस सिचुएशन में भी अपने परमेश्वर के वचन को आगे रखना है। वो भले ही हमारे सताने वाले हैं, लेकिन हमें क्या करना है? उनसे प्रेम रखना है। परमेश्वर हमको यह नहीं सिखाता कि बैर के बदले बैर करो। परमेश्वर हमको कहता है कि अपने बैरियों से क्या रखो? प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज जो आपको सताते हैं, जो आपकी हंसी उड़ाते हैं, जो आपकी मजाक बनाते हैं, उन सब के लिए आप दुआ करिए मेरे प्रिय भाई। यदि परमेश्वर के वचन में चलना है हमको, तो हमें क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, तो हमें उनको भी क्षमा करना पड़ेगा जो हमसे बैर रखते हैं, जो हमें सताते हैं। हमें दिन रात उनके लिए दुआ करने की आवश्यकता है। आज आप देखते हैं बहुत सारे सांसारिक लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं अभी तक। उन्हें नहीं पता है कि मुक्तिदाता कौन है, उद्धारकर्ता कौन है, स्वर्ग में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं, और बहुत सारे लोग इसीलिए, क्योंकि वो जानते नहीं हैं, वो हमारा विरोध करते हैं, वो हमारे परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर महान है। वो परमेश्वर सिखाता है कि अपने बैरियों से प्रेम करो। जो आपके बैरी हैं, आपके दुश्मन हैं, आप उनसे प्रेम करें। परमेश्वर हमको ये सिखाता है कि अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना में जाना है उन लोगों को लेके, उनके नाम ले लेके हमें प्रार्थना करना है, जो हमको सताते हैं, जो हमें परेशान करते हैं। हमें उनसे लड़ना नहीं है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना है, अपने सताने वालों से प्रेम रखना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। बाकी काम हमारा खुदा और हमारा परमेश्वर स्वयं कर देगा। सच में परमेश्वर महान है। हमें क्या करना है? उस परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। उसने हमें क्या है? वचन दिया है कि अपने क्या है? सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और अपने बैरियों से प्रेम रखो। परमेश्वर कहता है अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमें ऐसा ही करना है। हमें उन्हें बदला
हमें बदले की भावना से उन्हें जवाब नहीं देना है। हमें शांत रह के उनके लिए दुआ करने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर को सब कुछ मानते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना भी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो शायद हम परमेश्वर को बहुत ही दुख दे रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो शायद हमने भी अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना है। यदि आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। आप देखते हैं जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी को चाहते हैं, उसकी हर एक बात को मानते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की हर एक बात को मानते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और अपने वैरियों से प्रेम रखो। प्रेम रखना इतना आसान नहीं है। सोचिए कोई आपको दिन भर गलत बोल रहा है, आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है और आप उससे प्रेम रख पाएंगे? यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते तो आप उस इंसान से भी प्रेम नहीं रख सकते। लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप जो आपको सताएगा आप उससे भी प्रेम रखेंगे। आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बैरियों से प्रेम रखेंगे। हमें आवश्यकता है आज अपने परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, जो वचन हमको दिए, उन वचनों पे चलने की। तभी तो लोग हमें जानेंगे, तभी तो हमारे परमेश्वर को जानेंगे कि सच्चा खुदा कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन में भी यदि दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आप परमेश्वर के समीप जाइए अपनी विनती प्रार्थनाओं को लेकर। यदि आपको कोई सता रहा है आप उसके लिए प्रार्थना करें। कोई आपसे बैर रख रहा है आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप उसको जवाब ना दें। यदि आपसे कोई दुश्मनी करना चाहता है, आपसे बोलता नहीं है, आपको आपकी क्या है फ्राक में बैठा रहता है कि कब वो आए और कब मैं उससे लड़ूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन के अनुसार हमें शांत रहना है, हमें उससे प्रेम रखना है, हमें उसके लिए दुआ करना है। जब हम ऐसा करेंगे हमारा परमेश्वर उसके हृदय को परिवर्तित करेगा। वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है और जब हमको संभालता है तो सृष्टि का करता है और सृष्टिकर्ता के हाथ में सब कुछ है। जब वो हमको संभाल सकता है तो हमारे सताने वालों को भी संभाल और सुधार सकता है। हमें सिर्फ दुआ में जाना, हमें प्रार्थना करना। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।